एक चचा को समझ में आया, उन्होंने हौसला अफजाई 20 रुपया से किया। यकीन जानिए उस बच्चे के लिए 20 नहीं, वो 20,000 रुपया से बड़ा नोट है। कभी भी किसी की हौसला अफजाई के लिए आपको कंजूसी नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं। रजनीगंधा खाने में बड़ा मजा आता है, 200 का 500 का नोट आदमी दे देता है। शिखर और गुटखा खाने में दीजिए तो अरे बाप रे बाप, सबसे आगे हमारी कौम है। और दारू के यहाँ पे चले जाइएगा, ठेकेदारों के पास पूछिएगा सबसे ज्यादा दारू कौन लेता है, तो बताएगा मुस्लिम समाज। एक दफा का सर्वे मैं आपको बता दूं कि मुहर्रम और होली का जायजा मैं लेने के लिए पहुंचा। मैंने कहा कि आपका होली के वक्त में क्या सेलिंग है। उन्होंने कहा मौलवी साहब क्या बताऊं, उतना नहीं होता जितना मुहर्रम के महीने में होता है। मुहर्रम में कम से कम हम 5 लाख रुपया ज्यादा कमाते हैं, जो होली में हम नहीं कमा पाते। तो पता चला हमारी कौम इस चीज में सबसे आगे है, कंपटीशन में। बुराई का मामला जब आए तो सबसे आगे नजर आएंगे। कंपटीशन आपको नेकियों में लेना चाहिए। मदरसे में अगर कोई 1,000 रुपया दे रहा है तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए कि हम 2,000 रुपया देंगे, हम 5,000 रुपया देंगे। मस्जिद का इमाम की तनख्वाह अगर 5,000 रुपया है, आप कोशिश कीजिए कि जुमा के दिन हम नमाज पढ़ने जाए तो हर नमाजी ये कोशिश करे कि हम 500 से मुसाफा करेंगे। कसम खुदा की इमाम साहब के दिल से दुआ निकलेगी, उलमा के दिल से दुआ निकलेगी, आपका पैसा हॉस्पिटल में खर्चा नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये मेरा तजुर्बा मैं बता रहा हूँ। मैं प्रोग्राम से जब भी लौटता हूँ, अल्लाह का करम है कि अपने प्रोग्राम के कुछ परसेंटेज को निकालता हूँ, और जो हमारे इमाम होते हैं जहाँ रहता हूँ मैं, उस इमाम साहब की दावत करता हूँ कि इमाम साहब आपकी दावत है, आप आए। और वो आते हैं तो खाना खाते हैं। खाना खिलाने के बाद हजरत को लिफाफे में पैक करके कभी 8,000 कभी 10,000 इस तरह से हजरत को नजराना पेश करते हैं। एक मरतबा बुलाया, हमने देखा कि हजरत के पास, इमाम साहब के पास वो एकदम जमाने दराज का सैमसंग का मोबाइल जो डब्बा वाला रबड़ लगा के हजरत बात कर रहे हैं। मैंने पूछा इमाम साहब तनख्वाह कितनी है? कहा 5,000 रुपया। कहा 5,000 रुपया तनख्वाह है, 3-4 महीने की तनख्वाह भी बाकी है। अब बताइए इस कौम को कहां से मिलने वाला है मुख्यमंत्री बहुत जबरदस्त? सलाहुद्दीन अय्यूबी मिलेगा? नहीं मिलने वाला मेरे दोस्तों। इसलिए आपके अइम्मा वारिसने अंबिया इतनी बुरी पोजीशन से गुजर रहे हैं। तो मैंने उनको बुलाकर हजरत को एक मोबाइल, मैं जान रहा था कि हजरत 3 महीने का तनख्वाह इकट्ठा करेंगे तब जाके 15,000 रुपया पड़ेगा, और तब 15-16 हजार का मोबाइल कहां से बेचारे लाएंगे, डिजिटल और वो भी 5G मोबाइल। तो मोबाइल इस तरह कभी करने का जज्बा पैदा कीजिए। खुदा की कसम कह रहा हूं कि अल्लाह बेपनाह बरकत देगा, जहां से आपने सोचा भी नहीं है। ऐसी ऐसी जगह से आपके पैसे आमदनी के जरिए खुलेंगे और रिस्क में या कारोबार में इतना बरकत अता फरमाएगा। आप इरादा करके देख लीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप इरादा कीजिए कि इंशाअल्लाह अगले जुमा को इमाम साहब को मैं 1,000 से मुसाफा करूंगा। देखिए अल्लाह ताला उसी हफ्ते के अंदर आपको 5,000 की आमदनी कर देगा। आपका हॉस्पिटल में नहीं जाएगा। आमतौर से लोग दे दिया करते, इसीलिए जब कोई नात पढ़े, उलमा जब कुछ बातें कहे तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कीजिए। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुजाहिद हसनैन हबीबी अपने मांगने के लिए कर रहा है, लेकिन मेरे दोस्तों ऐसा नहीं, इन चीजों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, है कि नहीं। अब आइए एक शायर को आपके हवाले करना चाह रहा हूं। जनाब हजरत मौलाना आसिम साहब अल मज़ाहिरी दामत बरकातहुमुल आलिया तशरीफ ला रहे हैं। खरामा खरामा धीरे धीरे करीब हमारे करीब स्टेज पे आ जाएंगे। पहला बयान मैं हजरत ही का करवाना चाहता हूं। हमारे बिरादराने वतन भी यहाँ बैठे हैं। बिरादराने वतन मतलब हमारे हिंदू भाई बैठे हुए हैं जो हमारे माशाअल्लाह गम में शरीक होते हैं। लोग आमतौर से मौलाना जुनैद साहब ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान दिन रात ये सियासत हमें लड़ाती है। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, ये हुकूमतें सियासतें हमसे करवाती है। लेकिन खुदा की कसम आज भी इस बस्ती के अंदर, आज भी मुस्लिम बस्ती के अंदर, इलाके के अंदर हमारे चले जाइए तो हिंदू और मुसलमान की, गंगा जमनी की तहजीब की ऐसी मिसालें आपको देखने को मिल जाएंगी कि मैं बताना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि हिंदू भाई जब इंतकाल करते हैं, मर जाते हैं, उसका निधन हो जाता है, तो मुसलमान तो क्या कहते हैं ईंधन नहीं दे सकता, उसको अगली
अग्नि तो नहीं दे सकता है, लेकिन शमशान घाट के पास जाके आंसुओं का नजराना पेश करके रोकर चला आता है कि मेरा चौधरी चला गया है, मेरा मुकेश कुमार यादव चला गया है, मेरा ये इस तरह से कर कर चले आते हैं। मुसलमान के घर के अंदर जब मैयत होती है, हिंदू भाई मैयत तो जब मिट्टी तो नहीं दे सकते हैं, जनाजे में शिरकत तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरी आंखों ने देखा है कि कब्रिस्तान के कोने पे खड़े होकर आंसुओं का नजराना पेश कर कर मुसलमान के सामने हिंदू नजर आता है। मैंने अपनी मस्जिद के अंदर, अपने इलाके के अंदर मैंने ऐलान किया है, मेरी बस्ती, मैं सीतामढ़ी का रहने वाला हूं, मैं आपको बता दूं सीतामढ़ी जिला वो सीतामढ़ी है, जमीन जमीन का फर्क होता है, कुछ जमीनें बबूल पैदा करती है, कुछ जमीनें जाफरान पैदा करती है। बिहार में सीतामढ़ी वो सरजमीन है जो भगवान पैदा करती है, सीता जी वहीं जन्म लेती है, सीता जी की पावन धरती से मैं आता हूं, उनकी जन्मभूमि है, राम जी का ससुराल है वहां। मेरे दोस्तों, मैं उस सरजमीन से आता हूं, लेकिन मेरी बस्ती के अंदर यकीन जानिए कि सारे के सारे मुसलमान बस्ती में लोग हैं, 3 घर 4 घर 5 घर आबादी हमारे हिंदुओं की है, लेकिन मेरा जिला पार्षद जो होता है वो लाल बाबू चौधरी होता है। इंतखाब हम करते हैं तो चौधरी को करते हैं, और जब भी हमें बुलाते हैं चौधरी साहब तो बेटा कह के बुलाते हैं। हमने कभी भी ये जुमला नहीं इस्तेमाल किया कि ये हिंदू जा रहा है, आरएसएस वाला जा रहा है। मेरे दोस्तों, भाईचारगी आज भी हिंदुस्तान के अंदर बरकरार है। ये सियासतें हमें लड़ाने की कोशिश करती है, आप इससे बच के रहे, इज्तनाब करके करें। हम मस्जिद में ऐलान करते हैं, कई जगह देखने को मिला है कि मस्जिद के मिंबर पर यह ऐलान इमाम साहब करते हुए नजर आते हैं कि फला चौधरी साहब की बेटी ममता की शादी है, अगर वक्त पे शादी नहीं की गई तो ये लड़की कहीं भाग जाएगी, और भागेगी तो चौधरी की बेटी नहीं भागेगी, यादव की बेटी नहीं भागेगी, बल्कि समाज की बेटी भागेगी। पगड़ियां गिरेगी तो सबके गिरेगी। हम 10,000 रुपए का नजराना देते हैं और 10 लाख इकट्ठा होता है, लोग शादी कर देते हैं। मेरे दोस्तों, कौन कहता है हिंदुस्तान के अंदर भाईचारगी नहीं है? सियासत हमें लड़ाने की कोशिश करती है, इससे बच के रहने की कोशिश करना है हम लोगों को। ये मुसलमान गंगा जमनी तहजीब, अजाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में, रजा की ईद पर राजीव सवैया खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। है कि नहीं? आप लोगों को समझ में आ रहा है तो थोड़ा आह वो कुछ कीजिए, समझ में आया तो वाह वाह कीजिए, नहीं समझ में आया तो हाय हाय कीजिए, कुछ कीजिए। आप ऐसे खामोश बैठे, लग रहा है कि जैसे कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे शमशान घाट में बैठे हुए हैं। थोड़ा जिंदा है तो बोलिए, समझ में आया तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाथ उठा के आपको बोलना है। मेरे दोस्तों, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये तमाम चीजें हैं, इसलिए हम बिरादराने वतन को भी जोड़ना चाहते हैं। आमतौर से हमारे हिंदू भाई सोचते हैं कि इनका धार्मिक प्रोग्राम हो रहा है, जलसा सीरतुन नबी का प्रोग्राम हो रहा है, हो सकता है कि मुसलमान टारगेट करेंगे हमें। नहीं मियाँ, यहाँ तो सर जोड़ने की बात की जाती है, सर तोड़ने की बातें नहीं की जाती है। माशाअल्लाह ये मजहब हमारा सिखाता है, ये इस्लाम हमारा सिखाता है। लिहाजा इंशाअल्लाह सबको एक अच्छा पैगाम शांति का, अमन का जाएगा। इससे ज्यादा तादाद मेरी माँ बहनों की बाएं जानिब है। मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि दिल जमई के साथ, खामोशी के साथ आप बैठें और जलसे को सुने, अच्छी बातें नादिर मालूमात आपको हाथ लगेंगी। अब आइए चंद शेर की इजाजत दें, अगर आप बोल के सुनेंगे तो मैं पढ़ने को तैयार हूँ, अगर खामोश रहिएगा तो मैं सूरह फातिहा पढ़ के बख्श देता हूँ और अपनी जगह ले लेता हूँ। आप बोलकर सुनेंगे, हाथ उठा के बताइए कितने हजरात सुनेंगे। हाँ, लहक के बोल दीजिए एक मरतबा सुभान अल्लाह। इधर से भी गुजारिश है, नबी के नाम पर जो मैं दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह, जो नबी के नाम पर एक हाथ को उठा के कहें सुभान अल्लाह, इन सबको मदीने पाक की जियारत नसीब फरमाए। आमीन, बोलिए आमीन। या अल्लाह, जिन्होंने दोनों हाथों को उठा के कहा है, या अल्लाह इनके हाथ में कोई बीमारी नहीं दीजिएगा, कोई लकवा, कोई फालिज है, ये तमाम तरह की बीमारियां नहीं दिया। ये दुआ है मेरी। जो कंजूसी में, काहिली में नहीं उठा सके, उनके लिए अगले साल दुआ करूंगा जब आप बुलाएंगे। अभी वेटिंग में है, कंफर्म नहीं कर रहा। ठीक है? मेरा कोई भरोसा नहीं मैं कब दुआ दे दूं आपको, कौन सी दुआ दे दूं। एक बात बताऊं, यूनिक लोग कहते हैं, हमारे बड़े बताते हैं, किताबों में लिखा है, अब बुजुर्गों ने बताया है कि मुसाफिरों की दुआ कबूल होती है कि नहीं? बताएं आप, मुसाफिरों की दुआ कबूल होती है ना? लेकिन मुसाफिर में अगर कोई माजूर हो तो 110% दुआ कबूल होती है।
है कि नहीं। जनाब हजरत मौलाना हमारे पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत आली जनाब हजरत मौलाना आसिम साहब अल मज़ाहिरी दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ ला चुके हैं। आप अपनी निगाहों से उनकी ज़ियारत कर रहे हैं। हजरत का पहले ही बयान होगा और पुरमग़ज़ बयान होगा। हजरत माशाअल्लाह तशरीफ ले आए हैं। आप लोग बैठ जाएं, दिल जमाई के साथ बैठ जाएं मेरे दोस्तों। हाँ, जनाब हजरत मौलाना आसिम साहब अल मज़ाहिरी दामत बरकातुहुमुल आलिया नवासा जनाब शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह कांधलवी में जानते हैं आप अच्छी तरह से, एक बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, उनके नवासे हैं, उनके खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके चश्मो चराग हैं माशाअल्लाह, यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। हजरत के कीमती बयान को हमें सुनना है। जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है। जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है। जब मुर्शिद कामिल मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। मियाँ ये पीरी का मामला है, पीरी मुरीदी का जो मामला है बड़ा पेचीदा है। जब अल्लाह वालों के हाथ में अपनी जिंदगी को सौंप देते हैं तो यकीन जानिए, मैं आज ही कह रहा था, भोपाल में उतरा, नौजवानों की एक जमात थी, हजरत पूरे नौजवान मौलवी बैठे हुए थे। एक नौजवान के माथे पे देखा इमाम के सजदे का निशान देखा, और मैंने देखा कि मेरे साथ गया और कहा मुजाहिद साहब, वो मेरा साथी है, मेरे साथ दरसी साथी मेरा पढ़ा, कारी अहमद अली नाम है माशाअल्लाह, भोपाल के किसी मस्जिद में इमाम है, यंग लड़का है एकदम, 18-22-25 साल का लड़का है, लेकिन बावुजू रहने के लिए उन्होंने क्या वजू कर लेता हूँ। मुझे बताया कि माफ कीजिएगा हबीबी साहब, अल्लाह का करम है, मैं कोशिश करता हूँ कि जिंदगी में जहां तक हो सके मैं बावुजू रहने की कोशिश करूं। इस उम्र के अंदर लड़के पता नहीं कैसी कैसी अय्याशियां करते हैं, न जाने कैसे कैसे मोबाइल पर मेरे दोस्तों क्या क्या करते हुए नजर आते हैं। इस दौरे पुरफितन के अंदर जब तक आप अपनी जिंदगी बुजुर्गों के दामन में हाथ में नहीं देंगे, खुदा की कसम शैतान ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको बहका के रहेगा और जहन्नम में ले जाने का रास्ता आपको इतना आसान बता देगा जितना आसान आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए अपने बड़ों की दुआएं लेनी चाहिए। आइए हमदे बारी ताला के चंद शेर पढ़ दूं, इजाजत दे रहे हैं? बोल के सुनना है, शर्त ये है, नहीं बोल के सुनिएगा मैं अपना शेर बचा लूंगा, ये मंडी कल जाके कहीं और लगाऊंगा, आपका नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। लोग आ रहे हैं धीरे धीरे इंशाल्लाह। शेर देखे मेरे दोस्तों, के मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। हाय हाय, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। अब आपको बोलना था सुभान अल्लाह, थोड़ा पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा तो सुबह तक यही शेर पढ़ता रह जाऊंगा, किसी का नंबर आएगा नहीं। बेशक हाँ, तो थोड़ा बोलिए, वाह वाह कीजिए, हाय हाय कीजिए, नहीं समझ में आया कुछ बोलिए तो अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह बोलिएगा तो मुझे एनर्जी मिलेगी। आपका सुभान अल्लाह मेरे लिए पेट्रोल का काम करेगा, डीजल का काम करेगा। अगर आप नहीं दे डीजल और पेट्रोल सफाई कीजिएगा सप्लाई, तो यकीन जानिए मेरा इंजन फूक जाएगा। बड़ी कीमती गाड़ी है, थोड़ा सा देख लीजिए, इसका ख्याल कर लीजिए। शेर देखे मेरे दोस्तों, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। अरे वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। एक शेर इशारे कनाए में पेश करता हूं। दुनिया अपनी ताकतों पे इतराती है, हुकूमतों पे इतराती है। तारीख देखे मेरे दोस्तों, और तारीख में बहुत कुछ दुनिया ने देखा अपनी निगाहों से, और तारीख में बहुत सारी बातें दर्ज भी है। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। वो इबरत नाक कर देता है जालिम की कहानी को। वो इबरत नाक कर देता है जालिम की कहानी को। वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। सुभान अल्लाह, वही इबरत नाक कर देता है जालिम की कहानी को। वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है।